Imagine waking up tomorrow and finding something different. You find yourself unusually sensitive to numbers. Upon arriving at your coaching, you are met with the math section of your mock test. Quickly scanning through the set, you found that all the questions in your head simply make sense and the answers just come to you. This is absolutely not my experience. Hi guys, I am Chia, your CLAT mentor. As a person who is not good at maths myself, I always thought that people who know maths, just like cameraman Mukesh, are smarter than me. But little did I know that the smartest mathematicians even suffer with math. When I had completed with my 10th standard and I had to start with my 11th, I had two choices of field. One was commerce and the other was science. और मैंने देखा कि मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ बिल्कुल परफेक्टली सिट करता है। तो मैंने सोचा कि यार मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल. Out of everything that is difficult for you to live with, life will prove itself to be the most difficult. So let's hack it. This video is for all the CLAT aspirants who think they are very bad at maths. I'll make you, if not best, अप्रोक्सीमेटली एवरेज. तो मैंने मैथ्स के हिसाब से सब क्लैट एस्पायरेंट्स को डिवाइड कर दिया है इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. फर्स्ट इज नूब, सेकंड इज प्रो एंड थर्ड इज लेजेंड. अब नूब जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने ना कभी मैथ्स पढ़ी ना अटेम्प्ट करने की सोची और वो ये सोच रहा है कि वो क्रैक कर लेगा क्लैट. हाँ, हो सकता है क्रैक कर सकते हो सेकेंड ईयर कॉलेज या थर्ड ईयर कॉलेज, लेकिन फर्स्ट ईयर एनएलयूज के लिए तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी होगा कि तुम मैथ्स भी सॉल्व करो. वही चीज जो प्रोज करने की कोशिश कर रहे हैं. इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन मॉक में अटेम्प्ट करने से फट जाती है. थर्ड होते हैं लेजेंड. इनने बेसिक्स भी पढ़ लिया है, ये मॉक में अटेम्प्ट भी करते हैं लेकिन सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आधे सही, आधे पॉजिटिव मार्क्स आते हैं और आधे नेगेटिव मार्क्स आते हैं. गाइस, ऑब्वियसली एक कैटेगरी को कवर करना भूल गई हूँ जो एक्सेप्शन होते हैं. क्लियरली एक्सेप्शन होते हैं. दे आर द अल्ट्रा लेजेंड, द गॉड इन क्लैट, जो 12 में से 12 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में. सो इफ यू आर दोज, देन गेट आउट. Next 30 seconds are extremely important for you because only 5% of the whole CLAT aspirants reach an NLU and only 1% reach the top NLUs. But honestly, cracking CLAT, getting a good rank and then reaching the top NLUs is not that hard. You just need the perfect guidance and the perfect roadmap for covering your basics and doing your practice. Introducing CLAT Prep with Chia by CLAT Network. What do you get in my course? Live and recorded classes that are conducted by literal NLU graduates. Hard copy study material, one-to-one mentorship with your teachers. So go check the link in description and watch this video till the end. 5 major things. First is syllabus completion. Second is time investment. Third is increasing the speed. Fourth is decoding the paper. And fifth is implementation. फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो ऐसे ही कुछ भी उठा के बस सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है कि झड़प में बस पढ़ते चले जा रहे हैं. नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको. आपका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए. सबसे पहले तो जाके क्रोनोलॉजी समझिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पे एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ. अगर तुमने परसेंटेज के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा. तो हर चीज को कोलिंक करके पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ के इनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो. जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अभी मैंने तुमको 4 टॉपिक्स बताए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनको तो तुम एकदम रट्टा मार के खत्म कर दो इनके बेसिक्स और ऑब्वियसली रिवाइज करते हैं. टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं. अब बेसिकली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मैथ्स किस तरीके से या किस पेस में पढ़ पाते हो. मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं बहुत धीरे धीरे समझ पाती हूँ, मेरे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता है. लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर 3 दिन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल TTS या MWF, आप 2 hours डेडिकेटेडली मैथ्स विदाउट मिस पढ़िए एंड प्रैक्टिस करिए.
लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीजिंग योर स्पीड। सो स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत बहुत नेसेसरी है। तो क्वांट का एक सेट उठा के एवरी डे हमें प्रैक्टिस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने परसेंटेज का सेट उठाया है तो परसेंटेज के बेसिक्स भी रिवाइज कर लो, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और इजियर हो जाएगा। जितनी बार पढ़ो उतनी बार प्रैक्टिस करो, उतनी बार रिवाइज करो, एंड दैट्स ऑल विल टेक यू टू इंक्रीज योर स्पीड। नेक्स्ट इज डिकोडिंग द पेपर। तो इसके दो ही तरीके हैं, या फिर तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड सेकंड तरीका जो होता है वो होता है कि मॉक में मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट करिए। अब देखो, मैं जानती हूँ कि जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैथ्स को अटेम्प्ट करना चालू कर दो, तो तुमने बहुत सारा अपना मैथ्स का टाइम चुरा के कई सारे सेक्शंस में इन्वेस्ट कर दिया होता है, एंड जिसकी वजह से तुम्हारे पास मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचता है। बट हमको कैसे ना कैसे करके मैथ्स को अपने रूटीन में वापस लाना पड़ेगा इफ वी वांट फर्स्ट ईयर एनएलयूज। तो मॉक जब कंप्लीट हो जाता है तो एनालिसिस करने के पहले अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ही लेके बैठ जाओ और उनको ही सॉल्व कर लो, उसके बाद एनालिसिस पे पहुंचो। फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर बेसिक्स पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं या नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेक्निक की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन की। योर ब्रेन इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर ट्राइंग फॉर इट टू एक्सेप्ट। तो एक चीज आप कर सकते हैं, आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बैड आइडिया। आपके जो भी दिमाग में गलत रीजनिंग आती है या आप जो भी नर्वसनेस फील करते हैं, जब आप उसको लिख लेते हैं तो आपका दिमाग एक तरीके से अपने आप को रिमाइंड कराता है कि वो कहाँ गलत जा रहा है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे कि आई एम गिल्टी दैट आई डिड नॉट चूज दिस मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, तो आपके लिए और ज्यादा इजियर होगा। एंड बिलीव मी, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अनबिलीवेबली सक्सेसफुल होती हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट जीके का वीडियो लाने वाली हूं, सो यू हैव टू कम। एंड मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग। कम ऑन, वी आर ऑल फैमिली। सब्सक्राइब।